आपने ठेका ले गए जट होगा, नकली आदमी मैंने देखा ही नहीं। तो कर रहा मेरा हाथ से दिए चोर कहीं के तेरे को पैसे मैंने मेरा हाथ से दिया। आपके पास क्या सामान है? 10 दिन मेरे पास है। पेपर लीक में RLP की तुम्हारी महिला आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे कनेक्शन जुड़ जाएगा। तुम लुटेरे हो, कागज चुके तुम्हारे लुटेरे के। आप वो लुटेरे, आपने बजरी वाले जितने भी लोग उनसे सर से गांठ की। ज्यादा मत बोलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। खबर बहुत बड़ी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दी है। रद्द होने के बाद जहां एक तरफ श्रेय लेने की होड़ मची है हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा में, वहीं दूसरी तरफ एक और बात सामने आ रही है कि कुछ लोग चाहते थे कि भर्ती परीक्षा रद्द न हो और फिर से इसमें कुछ संशोधन किया जाए। अब ये महासंग्राम राजस्थान में छिड़ गया है। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंत्री न भी हो, एक बड़े शख्स हैं, बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, कई चुनाव जीत चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, बड़ा कद है उनका भाजपा में। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी बना करके मैदान में हैं। उनके पास एक सांसद वो खुद हैं और कभी उनके 3 से 4 विधायक हुआ करते थे। दोनों ने राजस्थान NDTV पर फोनों के द्वारा, जब दोनों को फोनों जोड़ा गया, दोनों ने खुलेआम युद्ध कर लिया, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुल करके। वो कह रहे हैं कि तुम जाटों को बरगला रहे हो, बेनीवाल कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े फर्जी हो, वो कह रहे हैं कि सब बहुत सारी बातें हुई हैं। ये इस तरीके का लाइव डिबेट में शायद पहली बार फोनों पे 2 नेता आपस में भिड़ गए हों और दोनों दूसरे की पोल खोल रहे हों। बड़ा ही यहाँ के लिए, राजस्थान के लिए राजनीतिक घटनाक्रम है ये, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो स्टाइल है और किरोड़ी लाल मीणा की जो स्टाइल है वो गजब अलग की है। किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल पर किन किन आरोपों को लेके हमला बोल रहे हैं और वही हनुमान बेनीवाल भी किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। आइए दिखाते हैं NDTV इंडिया पर राजस्थान पर जिस तरीके से दोनों की फोनों में बातचीत हुई है, वो देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि आखिर किन मुद्दों की लड़ाई इन दोनों नेताओं की आपस में चल रही है। पहले आइए दिखाते हैं आपको NDTV राजस्थान पर दोनों के फोनों की जो बातचीत हुई है, उसके बाद हम आपको बात करके बताएंगे आगे क्या है उसकी और कहानी। ये पर्दा भजनलाल शर्मा डाल रहे हैं, मैंने इनका नहीं कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा, लेकिन पर्दा डाला गया। अगला परिवर्तन भी यही करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल परिवर्तन निश्चित रूप से। अब डॉक्टर साहब की उम्र ज्यादा हो गई ना, हम ही लड़ेंगे राजस्थान में, यही क्रांति करेंगे और कोई है ही नहीं क्रांति। कोई नहीं है डॉक्टर साहब की उम्र अब ज्यादा हो गई, हम ही लड़ेंगे सड़क पे, ठीक है। मेरी उम्र तो कितनी हो गई, लेकिन मेरे बराबर परिश्रम करना सीखो, फर्जीवाड़ा मत करो। आप करते हो सारा राजस्थान में। आपकी डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा आपको कौन जानता है डॉक्टर साहब? मेरे को छोड़ के चले गए आप मुझे सड़क पे छोड़ के चले गए। कितना वसुंधरा के खिलाफ बोलते थे, वहीं चले गए आप। पार्टी बनाई थी, बकवास करते रहो। काम ही यही रहा था। आपने तो हमें कहा नई पार्टी बना रहे हैं, आपने तो आदिवासी पार्टी बना के हमें ही धोखा दे दिया उस समय का। आदिवासी पार्टी में मिलाया था क्या? आपका सुनो, मैं मिला नहीं, आप तो तैयार थे उदयपुर में। आप वसुंधरा छोड़ो फालतू की बात है। आपको सब पूरा राजस्थान देश जानता है आप क्या करते हो, ठीक है ना? मैं आपको पूरा देश जान रहा है। करता हूँ मैं, कहाँ से पीता हूँ सब। अब आप बयान देना आगे तो को साथ देता हूँ मैं। तुम्हारी कभी भजनलाल 1.5 साल कहाँ गए थे? 1.5 साल में भर्ती करवा देते हैं अमित शाह के साथ, कभी मोदी जी के साथ, कभी किसी के साथ, कहाँ घूमते तो दिल्ली में टाइम मांगते हो। महिला की मुखिया थी ना, वो पेपर लीक में मेरे वो आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। पेपर लीक में RLP की तुम्हारी महिला आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे कनेक्शन जुड़ जाएगा। मेरे को बुलवा मत। सुनो, तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे इस लीड पेपर में सब इंस्पेक्टर में है, मेरे को पता है, मैं आपको जानता हूँ। मत बोलो, नागौर में नेतागिरी कर लो। छोड़ो, आप कहीं के राजस्थान कब नेता हो गए आप? वही राजस्थान का तुम आगे दिखाओ ना, राजस्थान में हुआ खड़ा कर लिया और मैंने वहां तक तूफान खड़ा कर दिया। बकवासबाजी कर रहे। कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका, ठीक है, सब जान गए लोग। अरे तू दौसा में आया था, जो पुलिस ने लाठी मारी जब उसमें मैनेजर के स्टेशन के मास्टर के उसके नीचे कुर्सी में घुस गया मेरे सामने। आप घुस गए थे,
आपको मैंने देखा भागते हुए कई बार। आप घुस गए थे। तुम तो छोड़ो मुझको, मेरे को छोड़ के भागे आप। मैं आप मुझे छोड़ के भागे, मैं नहीं भागा आपको छोड़ के। आप वसुंधरा जी तुम लुटेरे हो, कागज चुके तुम्हारे लुटेरे के। आप वो लुटेरे, आपने बजरी वाले जितने भी लोग हैं उनसे सबसे गांठ की। ज्यादा मत बोलो, आपको सब जानते हैं। छोड़ो डॉक्टर, देने के पैसे मेरे हाथ से लिए तुमने, ज्यादा मत बोलो। अरे छोड़ो, क्या के डॉक्टर आप रोज बेचते हो, जो साथ बैठते हैं उनको ही बेच देते हो, धंधा करते हो आप। ठीक है, बेचते करते बिकोरे, शर्म नहीं आती। बहुत सबसे बड़े बिकाऊ राजस्थान में, करने वाला मैं, उठाने वाला मैं, आगे बढ़ाने वाला मैं। जब जाटों के छोरों को लाठी पड़ी थी, सारे गैंगस्टर की मदद करते हो, सारे चोरों की मदद करते हो, सबकी मदद करना है। चोरों की मदद अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना। सब नेतागिरी बुला दूंगा। सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना। तेरे क्वार्टर पे तुम क्या बैठ गया था, जब ने मैं तेरे को आगे बचाया था, थोड़ा भी से भाग के। आप ये तेरे मत बोलो, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना। क्या तेरे भीरू क्या है आपके पास? जाटों को पागल बना रहा है। और आपने मीना को पूरे जीवन नरेश बंद डलवाया आपने। बापरे, नरेश की क्या सोच रहा है? तो तू तो जा, क्या नरेश का बेटा ने, तेरे को शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, आप जैसा तो निकली आदमी मैंने देखा ही नहीं था। तो कर रहा मेरा हाथ से दिए, चोर कहीं के तेरे को पैसे मैंने मेरा हाथ से दिए। आपके पास क्या सामान है? 10 दिन मेरे पास है, क्या मेरे को पैसे दिलाओ, रोज पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ, रोज तू ले लेना। आपने तो धंधा ही नहीं किया, पूरे जीवन ही धंधा किया, इसलिए कुछ नहीं बनोगे आप। सुनो, आप कुछ नहीं बनोगे इससे ज्यादा। बकवास बीच निगम बांटते रहो, फैक्ट्रियों पे छापे मारो, पैसे ले लो इनसे। तुमने लोगों को बिगाड़ दिया, जाटों के छोरों को तूने। आपकी जलन क्यों हो रही है आपके? हैं? आपने ठेका ले गए जाटों का? क्या मैंने राजस्थान के लोगों को ठेका ले रखा है? राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये माना जा रहा था हनुमान बेनीवाल इसका पूरा श्रेय लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा से पहले बम फोड़ दिया। किरोड़ी लाल मीणा इसलिए चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार में होने की वजह से उन्होंने बहुत दबाव नहीं बना पाए। हनुमान बेनीवाल खुल करके शहीद स्मारक पर बैठे रहे और उनका ये था कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो हमारा श्रेय है। लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है युवाओं को बांटना। युवा किधर जाए? युवा का नेता कौन है, बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच में दो नेताओं में आपस में गुत्थम गुत्थी हुई है। फोन पर देखिए किस तरीके से उन्होंने बात किया है। ये शायद पहली बार ऐसा होगा, टीवी पर दोनों बड़े नेता भिड़ गए। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। खबरों के लिए आइए पोल टॉक की वेबसाइट www.poltalk.in, वहां पर खबरों को पढ़िए, समझिए और देखिए क्या क्या चल रही हैं घटनाएं राजनीतिक राजस्थान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।